जो कार्रवाई 1 साल पहले होनी चाहिए थी क्रैकडाउन के ऊपर, उनने वो कार्रवाई एफिशिएंसी के साथ करी। टेन्योर छोटा है और इस छोटे टेन्योर में शायद लाइमलाइट महत्वपूर्ण हो चुकी, और मैं तो खुद उनका प्रशंसा करता हूं कि वो फील्ड में उतर रहे हैं, जवानों की सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, चाहे वो थार वाली हो, बुलेट वाली हो, और तो और मैं तो कल किसी साथी ने उनकी स्टेटमेंट भेजी कि गांव से आ जाते हैं और पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। अगर आप ये कहते हैं कि गांव का बच्चा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर हरियाणा पुलिस का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो शहर के तो शायद 2 या 3% ही पुलिस में आए होंगे। 95% से ऊपर जवान और इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसर आज देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, और ये कहना कि ये गांव के आते हैं, ये उनकी शोभा नहीं देता। वो भी पुलिस के एक बड़े अफसर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर करके आए होंगे, मगर अगर मूल अपनी रूट्स को उठाकर देखें तो देहात के। इस तरह की टिप्पणी शायद एक टाइम पे 2015 में हुई थी कि आर्म्ड फोर्सेज में तो हरियाणा के 10% जवान हैं, स्टेट कोटा होना चाहिए। क्या वो शहरी और ग्रामीण कोटा पुलिस में बनाना चाह रहे हैं? फिर तो आर्म्ड फोर्सेज कोटा बना दे और गुजरात के भर्ती करके दिखा दे। ये तो हरियाणा के ग्रामीण अंचल के युवा है जो भागते हैं, दौड़ते हैं, नशे से दूर रहते हैं, और वो फोर्सेज में जाकर इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सेवा करते हैं। इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये गंभीर इशू है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी से इसका मास्टर प्लान बना। उस यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द हो चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि उसकी इनिशियल फंडिंग कहाँ से आई, किन लोगों ने उसको इतने लंबे समय तक फंडिंग दी गई, उसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि आज जो सुसाइड बॉम्बर का वीडियो सामने आया है, उसमें जिस तरह की उसने टिप्पणी करी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश पे लगा देता है कि फरीदाबाद जैसे जगह के अंदर इस तरह की गतिविधि का प्लान है। चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिला खाते में डालेंगे, और हरियाणा में भी जो 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आई, अब इसको कहा एक बहुत बड़ा आईवॉश हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी पे कर रही है। आप खुद उठाकर देखो कि खुद सरकार की स्टेटमेंट है कि पीपीपी डाटाबेस सही नहीं है, और पीपीपी डाटाबेस के मुताबिक आपने कितने लोगों के राशन कार्ड काट दिए, कितनी लोगों की पेंशन काट दी, और अब लाडो लक्ष्मी योजना को भी सिर्फ 25% महिलाओं तक पहुंचाना एक सरकार की ओर से आईवॉश है। अगर सरकार चाहती है तो सबसे पहले पीपीपी डाटा को रिकंसाइल करनी, कार्रवाई करनी चाहिए। जब अधिकारियों की ड्यूटी लगी है और जो समय अनुसार कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ तो महकमा कार्रवाई करता है। तो इसको मैं टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि मेरे को उस पूरी कार्रवाई का या क्या कारण रहा उसका बैकग्राउंड तो पता ना। आपको पूरा पता होगा क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी के ना आप मेंबर हो ना मैं हूं, और कितनी लंबी वो जांच रही होगी। मगर जब तक तथ्य नहीं होते शायद इस तरह की कार्रवाई कोई नहीं करे। कहने वाला आदमी तो कुछ भी कह सकता है। अब आप करनाल उठाकर देख लो, आज का डाटा है कि 60 करोड़ रुपए का धान घोटाला हुआ, 10 एफआईआर प्रदेश में दर्ज हो चुकी, अनेक और होंगी, मगर आज तक सरकार ने एक को सस्पेंड नहीं की। मिलर्स में से अगर 10 एफआईआर है, 60 करोड़ रुपए का धान नकली बेचा गया है, तो कितने ऐसे अधिकारी थे, मिलर्स थे, जिनने पूरा नेक्सस चलाया है, और उनमें से कितनों को अरेस्ट किया गया।
बहुत बड़ा जांच का विषय है। सरकार को गंभीरता से ऐसी चीजों को पकड़ना चाहिए, ना कि इस तरह की कार्रवाई। हर साल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सरकार का किस प्रकार फेलियर मानते हैं, वो कोई कंट्रोल नहीं कर रही। ये तो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। हमें ऑल्टरनेट जरूर ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे बेटर लेवल की ओर जाए, और मुझे लगता है मोबिलिटी के तौर पे बहुत से कदम ऐसे उठाए। ऐसी कोई ना तो हमारे बीच में कभी चर्चा हुई है, और अगर होगी भी तो शायद भविष्य के अंदर आप लोगों को पहले बताया जाएगा, ना कि छुपाया जाए। 20 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं जिनके अंदर अच्छी बात है, और चुनाव लड़े हैं, और उनको उनके साथियों से मुलाकात करने से मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे कोई रोक भी नहीं सकता। यह रिजल्ट किस प्रकार है? शॉकिंग है कि डेमोक्रेसी के अंदर 1% वोट शेयर कम होने के बाद इतना बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट ऑपोजिशन को मिला है कि 1/8 हिस्से में समेटकर जनता ने छोड़ दिया। इसका भी एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि डाटा हर रोज नया नया आ रहा है। अभी पोस्टल बैलेट बनाम ईवीएम का जब कंपैरिजन हुआ तो शायद दोनों में बिल्कुल डाइवर्स रिजल्ट आए हैं। कि पोस्टल बैलेट में ऑपोजिशन को इतना बड़ा मैंडेट मिला, और वहीं ईवीएम डाटा को कंपेयर करें तो इसी प्रकार का डाटा गवर्नमेंट के पक्ष में है। अगर मैं नीतीश कुमार जी को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इतनी लंबी पारी और इतनी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उनको मिला है। बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं वो मैंडेट उसी पक्ष में दिया है कि वो बिहार को आगे लेकर। वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं लगातार हरियाणा को लेकर, बिहार कांग्रेस करी थी, बिहार में भी वोट चोरी। वोट चोरी करने का काम अगर देश में सबसे पहले किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और इसका जीता जागता उदाहरण राय विधानसभा क्षेत्र है। राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 वोटों से उस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी जो हमारे उम्मीदवार थे इंद्रजीत दहिया, उनके 3 वोटों से जय तीरथ दहिया ने जीत हासिल करी थी, जिसको 4.5 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद कोर्ट ने माना भी और उनकी सदस्यता भी रद्द करी। और उसी प्रकार की कार्रवाई अब प्रदेश में देखी गई है। और जिस तरह का डाटा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दिखाया है, मैं ये मानता हूं कि ये गंभीर विषय है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस प्रकार से 20-20 फोटोएं एक महिला की, जो हमारे देश की नागरिक भी नहीं है, कैसे इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल पर दिखाई गई, दर्शाई गई। आगामी 7 तारीख को जुलाना जींद में पार्टी का 8वां स्थापना दिवस सभी कार्यकर्ता मिलकर मनाएंगे। आज उसी उपलक्ष्य में जींद जिले के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक पार्टी ने बुलाई है, और पार्टी के 5 हलकों के प्रभारियों के साथ कैसे एक एक गांव में जाकर एक एक व्यक्ति तक न्योता और एक ऐतिहासिक स्वरूप इस स्थापना दिवस को दिया जाए, जिसके अंदर जो पिछले 1 वर्ष में प्रदेश की दुर्दशा हुई है, जनता को उसके बारे में भी जागरूक किया जाए, और उसके साथ साथ संगठन के विस्तार और नए साथियों के जुड़ाव के ऊपर भी चर्चा की जाए। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों जब पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो कई अहम विषयों पर कार्यकर्ताओं के सुझाव भी आए थे, और उस दौरान हल्का स्तर तक का संगठन पार्टी का घोषित हो चुका था। आज इस बैठक के अंदर जो पार्टी के 5 सेल हैं, उनके हल्का प्रधान तक की नियुक्ति और उसके ऊपर हल्का कार्यकारिणियों के ऊपर भी चर्चा कर
पार्टी संगठन को आगे और कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा करी जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो प्रदेश के अंदर 1700 साथियों को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी और आगे पूरे प्रदेश भर के अंदर स्थापना दिवस के बाद किस तरीके से चुनरी चौपाल या युवा योद्धा कार्यक्रम इसको लेकर जाया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई